हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज के लिए आपका टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक है यू वर्सेस देम। आज मैं ना आपकी भी एनर्जी निकालूंगी, बट पहले ना मैं आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन, दोनों आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी। उसके बाद में आपकी एनर्जी निकालूंगी और फिर गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए क्या करना चाहिए। तो यस, स्टार्ट यहाँ से। इससे मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, यहाँ से आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। इस डेक से मैं लूँगी आपके एनर्जी टूवर्ड्स आपके पर्सन क्या है। इस डेक से मैं एनर्जी लूँगी आपके मतलब आपका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स योर पर्सन क्या है। ये ओवरऑल गाइडेंस के लिए मैंने तो एक्स्ट्रा डेक निकाल लिए हैं। क्लेरिफिकेशन के लिए भी डेक ले लेते हैं क्लींस करके, वो तो भूल ही गई मैं। चलिए, आपको भी अभी आदत हो गई है। चलिए, बट गाइस, सभी लोगों का ना बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से फैमिली का हिस्सा बने रहिए। पहले दिन से जो लोग जुड़ रहे हैं, अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं, अभी सभी लोगों का बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। चलिए गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये सोल जर्नी एंड द टॉपिक, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये टॉपिक। तो इस पे हम लोग ना बीच बीच में रीडिंग सेशन करते रहेंगे कि करना, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग लाएंगे रीडिंग, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ की प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल या फिर ओवरऑल लेवल कहाँ तक है, क्या और उतार चढ़ाव बाकी है। ये बीच बीच में ना हम ये टॉपिक लाया करेंगे। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और हमारी इस रीडिंग में हेल्प कीजिए। मैं आज के लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि यू वर्सेस देम। मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे, इनकी एनर्जी, देयर पर्सन क्या रहेंगी, करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन, और इनके पर्सन की भी करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगी, ये मैं देखूँगी। सबसे पहले आपके पर्सन से स्टार्ट करते हैं, बाद में मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। ये क्या होता है ना, मैं पहले आपकी एनर्जी निकालती हूँ, या आप मैक्सिमम बार आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहते हैं, फिर मुझे वही से मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठने लगता है, अरे ऐसा क्या हो गया, अभी इन्होंने ये ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं पहले आपके पर्सन की एनर्जी निकाल लूँ। कॉल करते किया जी आर्कएंजल माइकल, आइए और हमारी हेल्प कीजिए। जानना चाहती हूँ जो दर्शक की वीडियो देख रहे, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स देम क्या है। इस टॉपिक में आप ये भी इसका भी गाइडेंस अगर दे तो अच्छा हो जाएगा कि अभी इस वक्त ये पर्सन, मेरे जो दर्शक की वीडियो देख रहे, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर किसी की बात हो चुकी है ऑलरेडी 8 घंटे पहले, या फिर 8 घंटे बाद हो जाए। ये पर्सन अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, परमानेंट स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। जी, पर्सन बहुत प्यार कर रहे हैं आपसे, यूनियन चाहते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में एक एक्शन चाहते हैं, आप एक पैशन चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, अच्छी शुरुआत चाहते हैं। कुछ था आप दोनों की रिलेशनशिप में, शायद अभी भी कुछ है जो हिडन है। इसकी वजह से शायद इस पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे इस पर्सन से, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े निराश होते हो। बट इस पर्सन को पता है कि अगर डेस्टिनी ने आपको इनको मिलाया है ना, तो आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है, ऐसे इस पर्सन को पता है। विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन की। जगल कर रही है पर्सन तो सिचुएशन में, या फिर इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप जगल कर रहे हो, जहाँ पे ये यही एनर्जी कि इनको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई और भी है, आप इनसे छिपा रहे हो। ऐसे इस पर्सन के मन में एक हल्का सा डाउट है आपको लेकर। पर्सन बहुत इंट्यूटिव मानते हैं आपको, स्पिरिचुअल मानते हैं, समझदार मानते हैं, आध्यात्मिक हो शायद आप। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है गाइस। देखिए किसके नीचे आया है कार्ड।
पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना आपको एक स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं। देखिए मून के नीचे आया है 9 ऑफ फैंस का कार्ड, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप ऑलरेडी 2 सिचुएशन को जगल कर रहे हो और इस पर्सन को किसी बातों की कोई बात ऐसी है कि जिसको लेके आप कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हो। इसी की वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की ओवरऑल एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है ये पर्सन एक मैच्योर्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन हो, एज इनकी 35-40 प्लस हो, बट ये भले ही इतने मैच्योर्ड पर्सन क्यों ना हो, एक्सपीरियंस पर्सन क्यों ना हो, बट इनकी हरकतें कभी कभी ना इमेच्योर जैसी लगती है। उतनी गहराई से शायद आपको समझ नहीं पाते हैं। प्यार तो ये पर्सन आपसे बहुत करते हैं, ट्रू और अनकंडीशनल प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं। ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, एक एक्शन लेना चाहते हैं, ईगर है जैसे कि आने के लिए ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लाइफ के डेस्टाइन पर्सन हो, विश फुलफिलमेंट हो, मैरिज मटेरियल हो, अच्छी फैमिली लाइफ ये पर्सन आपके साथ निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। आप आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आप बहुत समझदार पर्सन हो, इसके बाद भी इस पर्सन के मन में आता है आपको लेके कोई शक। क्या वजह इसकी, अभी आप ही बोल सकते हैं मुझे ऐसा क्यों। चलिए 8 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल। ऐसा इसलिए हो सकता है या तो आप और कहीं और मैरिड है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ऐसा इसलिए हो सकता है। पेज ऑफ फैंस, एक्शन लेना चाहते हैं गाइस टुवर्ड्स यू ये पर्सन। आपकी बात हुई है, नहीं तो बात होने को है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे। देखिए ये मुझे लगता है, इनको लगता है आप छुपा रहे हैं कुछ बातें इनसे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीटिंग आपकी ओर से सच में हुई थी और आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था, या फिर ये बात हो सकती है कि इस पर्सन की कोई चीटिंग आपके सामने आई थी जो पर्सन ने आपसे छुपाई थी। हो सकता है ये पर्सन को दो पार्टी में जगल कर रहे थे, इसीलिए आपको इनको लेके ट्रस्ट इशू हुए हैं। अब मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी तब मुझे पता चल जाएगा। बट अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा कुछ किया था और आपको लग रहा था कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, हो सकता है आपने वॉकआउट कर लिया है। ये पर्सन आपको शायद हो सकता है रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। ये पर्सन जब भी कमिटमेंट की बात आती थी तो ये पर्सन इस तरह से भागते बनते थे इस रिलेशनशिप से। इससे तंग आके आपने शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया है। बट अब ये पर्सन आपको विथ स्टेबिलिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये जो आना जाना, चीटिंग करना, छोड़ के जाना, ये सारी चीज़ें ना, इसका ये पर्सन एंड कर देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चीटिंग वीटिंग जो चल रही थी आपकी रिलेशनशिप में से, इसको तो ख़त्म कर देना चाहते थे। डेफिनेटली कुछ इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल आपका रिलेशनशिप रहा है, जिससे इमोशंस की बहुत बड़ी आपको मार पड़ी है इमोशंस से। क्योंकि देखिए क्यों मैंने ऐसे बोला कि ये पर्सन विथ परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ चेलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है द लवर एंड क्वीन ऑफ फैंड्स। मैक्सिमम मुझे यही लग रहा है कि आप ही ने हो सकता है कि इस पर्सन से वॉकआउट कर ले, इसीलिए इस पर्सन के पहले एनर्जी आई है कि अब ये आपसे बात करना चाहते, रिश्ते में शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से आपने अपने आप को बनाया है ना, जिस तरह से ये आपकी एनर्जी आ गई किंग ऑफ फैंड्स में, ये जो आपने अपने आप को बनाया, एक आपने एक ओहदा हासिल किया अपने लाइफ में, रिलेशनशिप हो या करियर वाइज हो, जॉब वाइज हो, आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन के उभर के आए हैं। अब इस पर्सन को आपका हो रहा है बहुत अफेक्शन। मुझे लगता है ये आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि लवर एंड 2 ऑफ कप दोनों एनर्जी की साथ आई है। ट्विन फ्लेम में हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो डेफिनेटली है। बट अब ये पर्सन, आप इनको अट्रैक्ट तो बहुत कर रहे हैं, हो सकता है अपने अपने अंदर बहुत बदलाव किए। मुझे ना आजकल ये एनर्जी बार बार आ रही है कि आप लोगों ने अपने अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इस पर्सन ने आपको किसी न किसी चीटिंग की वजह से हो या थर्ड पार्टी की वजह से हो, आपको छोड़ा ज़रूर है। और आपको छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि आपने अपने अंदर जो बदलाव किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मतलब इस बार ना आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागे नहीं हैं।
आपने इनको मनाया नहीं है, आपने बोला कि ओके आप जानना चाहते हैं आप जाइए, नो इशू, हम हैंडल कर लेंगे खुद को, और आपने किया भी। और जिस तरीके से आपने खुद को बैलेंस किया है, खुद में एक स्टेबिलिटी लाई है, खुद को जिस तरह से आपने बनाया है, आपने खुद के क्रिएटर आप खुद बने हो, जैसे कि खुद के मैजिशियन आप बने हो। तो अब ये पर्सन आपका ये सब कुछ ऑरा देख के एक मैग्नेट की तरह आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी बार बार आती है मेरे एनर्जी में। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम, मुझे लगता है मैक्सिमम ट्विन फ्लेम की एनर्जी में पिकअप कर पा रही हूँ, या फिर कोई स्पिरिचुअल कपल है। ट्विन फ्लेम नहीं तो स्पिरिचुअल कपल है, नहीं तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे। हाँ, इस रिलेशनशिप ने आपको बांध के रखा था और आप बंध गए थे, क्योंकि आपकी एनर्जी में निकालूंगी, बट मुझे लग रहा है कि आप खुद भी एक बहुत ही सेंसिबल मैच्योर्ड पर्सन हो, और अब ये पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आप कितने इंट्यूटिव हो, कितने स्पिरिचुअल हो। आपकी इंट्यूशन आजकल बहुत काम देती है, आपको बहुत हेल्प मिलती है, और यहाँ पे लग रहा है आप लोगों ने सच में एक अच्छा ओहदा, अच्छी रिस्पेक्ट, एक फेम अपने लाइफ में पाई है। और जिस तरीके से अब ये पर्सन को क्या लगता है कि ये तो आपको छोड़ के चले गए थे इस रिलेशनशिप में, इस तरह से मजबूर करके, बट अब ये पर्सन, ये जो स्टकनेस से आप दोनों के रिलेशनशिप में आया हुआ था, इनको इंट्यूटिवली पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है। अगर डेस्टिनी ने आपको मिलाया था तो इसके पीछे कुछ पर्पज़ है, इस चीज़ का इंट्यूशन खुद इस पर्सन को भी हुआ है। ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस बिल्कुल एक के नीचे एक एनर्जी आती है, और इसीलिए मैं बार बार आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बहुत बोलती हूँ। द मून की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? अब तो आपके भी फैमिली मेंबर हो गए आर्कएंजल माइकल जी। मून, कुछ चीज़ें ना हिडन थी, इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनसे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जो इस पर्सन को पता नहीं है, और अब ये पर्सन आपके ऊपर शायद नज़र रख रहे, खोजने की कोशिश कर रहे कि ऐसा क्या है कि जो आप इनसे छुपा रहे हो। एक एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, एक एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने कुछ सर्च किया था और आपके सामने कुछ चीज़ें आई थी, ऐसा कुछ डेफिनेटली वर्क ए पर्सन कर रहे थे जो आपको अच्छा नहीं लगा था। बट यहाँ पे ये भी बात है कि इस पर्सन को इतना पता चल, मतलब इनको अंदर से अंदर इतनी चीज़ें इनके अंदर आ रही है कि कुछ आप इनसे छुपा रहे हैं, जो इनको पता होना चाहिए बट आप इनको बता नहीं रहे, और अब ये पर्सन आप पे ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र गड़ाए बैठे हैं, या तो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड्स के माध्यम से, बट आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा है तो। व्हील ऑफ ईयर, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। जी, जजमेंट टाइम हुआ है गाइस, डिवाइन ने कुछ ऐसा तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ किया है जिससे इस पर्सन की शायद अब अकल ठिकाने आ गई है। इनको पता चल गया है कि एंजल की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर, डिवाइन भी खुद इस कनेक्शन को आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ कर्मा इस पर्सन के साथ भी हुआ है जिसकी वजह से ही ये पर्सन आपकी ओर इस तरह से रुख कर रहे हैं। अब इस पर्सन ने अपनी दिशा आपकी ओर कर ली, यहाँ पे 7 ऑफ फैंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ फैंड्स, एस ऑफ फैंड्स। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली आपकी ओर रुख कर लिया है, क्योंकि डिवाइन ने इनको कुछ ऐसा गाइडेंस डेफिनेटली दिया है, एक जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे कि एक बिल्कुल बोलते ना कि एक क्या बोलते इसको, बिल्कुल माइक्रो शॉट वगैरह ऐसा कुछ होता है कि इस बिल्कुल कम सेकेंड्स में जैसे कि इस पर्सन का परफेक्टली एक अवेकनिंग हो गया कि नहीं दिस इज ये इसीलिए कनेक्शन था, क्योंकि इंटिट्यू ये पर्सन भी खुद है और आप भी हो। शायद हो सकता है आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से समझा रहे थे कि ये कनेक्शन ऐसा है वैसा है, बट इस पर्सन ने शायद आपकी बात मानी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि अब खुद एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है?
इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में दो सिचुएशन चल रही है। अब ये तो उसी वक्त हो सकता है, देखिए डेविल, हाँ, कुछ फियर, एंजाइटी, एंगर इशू है इस पर्सन को, जेलस है, ट्रस्ट इश्यूज है, गिल्ट है, कुछ तो ऐसा है। या तो आपके लाइफ में दो सिचुएशन है, ऐसा इस पर्सन ने सोच लिया था, आप पे शक कर लिया था, और यही वजह थी कि आप इस पर्सन के लाइफ से चले गए थे। और अब ये पर्सन मिस करता है कि इन्होंने इस तरह से गलत क्यों आपके बारे में सोच लिया। अब या तो इस पर्सन ने खुद से ही, खुद के थॉट प्रोसेस से आपको गलत सोचा है, या तो इस पर्सन के किसी ने कान भरे हैं। बट कुछ एक डेविल एनर्जी थी जिसकी वजह से इस पर्सन को शायद मतलब आप दोनों में एक सेपरेशन मोड आ गया, जैसे कि इमोशनली आप एक दूसरे से हर्ट हो गए। आप अगर कहीं और मैरिड है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो यहाँ पे शक करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी कि चलो पता है इनको भी आपको भी। बट अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके कोई शक चल रहा था, और शायद अब आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, इसकी पूरी पुष्टि इस पर्सन को हो चुकी है। बट इसका मलान अभी भी इस पर्सन को लेकर है कि इन्होंने किस गलत एनर्जी से आपके ऊपर ऐसा शक किया था। हो सकता है ये पर्सन खुद दो दो पार्टी जगल कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इसका भी गिल्ट शायद इस पर्सन के मन में हो कि इन्होंने ऐसा नहीं करना था। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? गाइस, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरी रीडिंग है तो आपको टाइम ही निकाल के बैठना चाहिए। देखिए अगेन बैलेंस। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आपका तो नहीं पता चल रहा है मुझे। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो पेड़ तो आ ही रही है यहाँ पे। तो या तो मुझे लगता है आप भी कहीं मैरिड है क्या? यस, मैरिड तो है, और मैरिड की वजह से ही मुझे लगता है कि ये सेपरेशन मोड चल रहा है, और इसीलिए जगलिंग चल रहा है। बट अब ये पर्सन टूवर्ड्स यू एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए। इस पर्सन की हीलिंग हुई है गाइस। आप दोनों में दो सिचुएशन की वजह से आप दोनों में ना बहुत झगड़े भी हुए हैं। बट अब हेल्थ इश्यू भी हुए हैं, आपको भी शायद आपको हुए हैं, बट इस पर्सन को भी हुए हैं। ये भी पर्सन अच्छे से सो नहीं पाए हैं रात को, भले इन्होंने दिखाया कुछ भी हो दुनिया के सामने, बट अंदर की बात है कि ये पर्सन भी खुद परेशान थे। अब इनकी हीलिंग हो चुकी है, और इन्होंने शायद इनको रास्ता मिल चुका है कि हाउ टू बैलेंस द बोथ सिचुएशन। अगर कहीं मैरिड है और वो छोड़ नहीं पा रहे, और आपको भी ये पर्सन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब शायद इनको एक डायरेक्शन मिल चुकी है। क्योंकि बाद में एक आने की एनर्जी आती है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी क्यों है एंजल? वेरी गुड। और आप दोनों अगर कहीं और मैरिड है, आप दोनों में कुछ सेपरेशन मोड चल रहा था, आप दोनों के मैरिज कनेक्शन से किसी एक ने रुक कर लिया था, चीटिंग करके चले गए थे, तो ये भी एनर्जी है गाइस कि ये आ सकते हैं। क्योंकि फैमिली के दो चार कार्ड आ गए हैं, इसीलिए मुझे ये भी बात आ गई, क्योंकि कपल भी आ रहा है, फैमिली भी आ रही है। तो आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, और फिलहाल कुछ सेपरेशन मोड चल रहा है, और जिसकी वजह से आपके हेल्थ इशू बहुत सारे हो रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन ने कुछ चीटिंग करके आपको छोड़ के गए थे। इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा एक पार्टी भी थी जो इन्होंने आपसे हिडन करके रखी थी। बट शायद ये सच आपके सामने आ चुका है। बट अब इस पर्सन के शायद ऐसा कर्मा इस पर्सन को मिला है कि अब ये पर्सन को पता चल गया है कि कनेक्शन तो आप ही के साथ डिवाइन था, डेस्टाइन था, अब इस पर्सन को आना है आपकी ओर। बट इस चीज़ के लिए मलान है, इस पर्सन के मन में गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, जैसे कि मारपीट करना, गाली गलौज करना, बहुत ही गंदी गंदी बातें की है आपके साथ। अब इस चीज़ को लेके इस पर्सन के मन में तो गिल्ट है, आना चाहते इस पर्सन, इनको शायद अपने फैमिली की याद आ रही है। आप आध्यात्मिक हो, आप स्पिरिचुअल, आप ईश्वर को बहुत मानते हो, पूजा पाठ करते हो, आप किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से क्यों ना हो, बट आप एक अच्छी डिवाइन सोल हो, और आपके साथ ही इस पर्सन की फैमिली है। और अब ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है अपनी रिलेशनशिप, आपको वैल्यू देना चाहते, रिस्पेक्ट देना चाहते, क्योंकि पहले इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं है सिवाय मारपीट के अलावा। क्योंकि अब इनकी अकल डिवाइन ने खुद ठिकाने ला दी है।
आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आए गाइस। ये उनके लिए जिनके मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, और जिनके मैरिड रिलेशनशिप नहीं है बट कहीं और आप मैरिड हो और ये पर्सन के लाइफ में इनकी फैमिली आप हो, तो इसके बाद भी इस पर्सन अपनी फैमिली लाइफ आपको बैलेंस करते हुए आ रहे हैं। देखिए फैमिली इनकी कौन सी भी रही, कहीं भी रहे, बट ये पर्सन की खुशी इनको आपके साथ लगती है। मैनिफेस्ट करते ही ये पर्सन आपके साथ वो लाइफ, फैमिली लाइफ। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? बहुत सारे ट्रस्ट इशू चल रहे थे, क्योंकि ये पर्सन देखिए यहाँ पे जब किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, सारे कपल की एनर्जी आ रही है। विक्ट्री आप हो। ये मैंने कल भी एनर्जी डाली थी, तो ऐसी कुछ आई थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विक्ट्री। तो ये जितने सारे ट्रस्ट इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे थे, इन सब को अब ख़त्म करके हो सकता है, अब मुझे नहीं पता आप दोनों का रिलेशनशिप कौन से स्टेट में है, कैसे स्टेट में है, बट करंटली इस पर्सन के एनर्जी है कि ऐसा कुछ रास्ता में निकालो जिससे परमानेंटली आप इनके लाइफ में रहें। ये पर्सन और आप दोनों में अब कोई सेपरेशन, दूरियां ना रहे। इस पर्सन की आपके और आने की एनर्जी है। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सारे वैंड्स के कार्ड्स आए, जैसे कि एनर्जी आने की ही है। यहाँ पे किसी किसी का तो कनेक्शन हो भी चुका है। एंड बॉटम ऑफ द डे के हाई प्रिस्ट, या तो ऑलरेडी मैरिड है, नहीं तो ये रिलेशनशिप मैरिज की ओर जा रहा है। कुछ थी दिक्कतें, अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स में ये हो सकता है कि इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली, मतलब इनके मम्मी पापा है, इनके सिबलिंग्स है, और शायद उन लोगों को आपका रिश्ता नहीं अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे मनमुटाव, सेपरेशन एंड दैट चीज़ें थी। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें थी, आपको पता नहीं थी शायद, बट अब इस पर्सन ने हो सकता है कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला है कि ये आपके साथ भी रिलेशनशिप बरकरार रखेंगे और अपने फैमिली को भी मना लेंगे। शायद उन्होंने काफ़ी हद तक इस टूवर्ड्स काम भी कर लिया है। आपको कमिटमेंट मिलने की एनर्जी मुझे आ रही है, आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाएगी जल्दी। 6 की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। हो सकता है 6 वीक्स हो सकता है, या फिर 6 मंथ तक आपको कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आ जाए, एक सुधार आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी, या फिर मतलब बहुत ही डेंजर जोन पे आपका रिलेशनशिप में अगर था, तो जैसे कि डिवोर्स एंड दैट कंडीशन। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। फिलहाल तो मिलने के लिए बहुत बेकरार है ये पर्सन। इगोइस्टिक तो है शायद इनका नेचर। यस, ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, रूड है बात करने में। ये लगता है कि शायद आप नहीं मान रहे आसानी से, टाइम लेंगे आप। रुलाया है शायद इस पर्सन ने आपको काफ़ी बार, इसीलिए आप इतने आसानी से नहीं मान रहे हैं। अभी के लिए तो ये पर्सन आ भी जाए, बट फ्यूचर में फिर से जाने की एनर्जी आ रही है। आने के बाद बोलेंगे कि अब जाएंगे नहीं, ऐसा ऐसा कुछ, बट ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि इनको जाना पड़े। टेन ऑफ सोर्ड्स की भी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी, तो चलो ले ही लेते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज होगा ज़रूर। 6 ऑफ वैंड्स, 666 का एनर्जी आई। एक एंडिंग एंड एक बिगिनिंग तो हो रही है लाइफ में इसी पर्सन के साथ।
हम्म अ, थोड़ा बहुत हो सकता है फ्यूचर में भी ये सिनेरियो हो कि इस पर्सन को आपको छोड़ के जाना पड़े, और फिर ये पर्सन आपको वही मिसिंग वाली एनर्जी दे जाए। अब हो सकता है इस पर्सन का काम ऐसा है कुछ कि जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी दिनों तक आपसे दूर जाना पड़ता रहा हो। एक बात ये हो सकती है, या तो हो सकता है कि ऐसे लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे जिसकी वजह से ये पर्सन तो जाते हुए दिख रहे हैं, बट फिर वापस इस रिलेशनशिप पे काम करते हुए दिख रहे हैं। रहेंगे तो आप ही के साथ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बरकरार है। प्यार भी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ गलत करेंगे बट उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। अब आप बोलेंगे फिर गलती करती क्यों हो, तब हो जाती है बातें ऐसी कुछ लाइफ में। हम कितना भी परफेक्ट रहने की कोशिश क्यों ना करें, हमसे खुद से भी काफ़ी बार गलती हो जाती है। मैं आपके पर्सन की कोई साइड नहीं ले रही हूँ, बट एक ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ ये, हाँ ऐसा हो सकता है आगे चलकर। अब एम्परर की जब मैंने एनर्जी देखी तो मुझे लगता है पर्सन किसी अथॉरिटी पोजीशन पर जॉब करते हैं, इनकी बार बार ट्रांसफ़र होती है, ऐसी भी बात है, या फिर इनको शायद अपने काम के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है काफ़ी दिनों तक, और ये भी सेपरेशन हो सकता है आप दोनों में, जैसे कि वर्क की वजह से। बट अगर किसी भी बहाने पर्सन गए भी, क्यों ये माफ़ी मांग रहे, इसलिए मुझे लगता है काम का तो रीज़न हो भी सकता है, बट मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप से लेकर ही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जाएंगे। साइन यहाँ पे लगभग सारी होती है, जितने कार्ड में निकालती थी इसमें सारे साइन आ ही जाते हैं। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल यहाँ पे क्लेरिफाई करिए 4 ऑफ एम्परर की एनर्जी क्यों है। जाएंगे, ये आने की भी एनर्जी है, बट यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स देकर यहाँ पे मैंने 4 ऑफ कप की एनर्जी देखी, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये चले जाए, और ऐसा लगे कि शायद आपसे अपॉर्चुनिटी चली गई रिलेशनशिप के। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। और आपको पता है ऐसा ही कुछ होगा, ये एम्परर है, एम्प्रेस है ये आपको छोड़ के जाएंगे, आपको पता है। वजह इनकी किड्स हो सकते हैं, अब ये कहीं और मैरिड है, और हो सकता है, मुझे पता नहीं कि अब एग्जैक्टली क्या है, बट किड्स को लेकर ही शायद इस पर्सन को कुछ ऐसा ऐसा फैसला करना पड़े कि इनको थोड़ा सख्त होते हुए आपको दूर रखना पड़े, या फिर इनको खुद आपसे दूर जाना पड़े। 6 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। ये सोलमेट, हाई वाइब्रेशन सोलमेट है आपके। इंट्यूटिवली आपको सारी बातें पता है, शायद आप अभी भी जानते हैं। मैं आपकी एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी ऐसा मुझे लग रहा है। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल। ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी शायद, ऐसा लगे आपको, या फिर कुछ दिनों तक ऐसे एनर्जी भी रहे, बट आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है तो ये पर्सन वापस आ रहे गाइस। एनर्जी रिपीट हो रही, 6 ऑफ पैंट्स, 6 ऑफ पैंट्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आएंगे ये पर्सन। थोड़ा बहुत सेपरेशन मोड रहेगा यहाँ पे, कोई चीटिंग की एनर्जी मुझे नहीं लगी नेक्स्ट एक्शन में। तो हो सकता है इनकी फैमिली फ्रेंड्स है, या फिर इनके खुद की किड्स है, इनकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को थोड़ा आपसे दूर जाना पड़ेगा और आप इनको मिस करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल। जी, बैलेंस भी बना लेंगे ये पर्सन, एफर्ट भी डालेंगे बाद में। बैलेंस कहाँ पे, ये जो सेपरेशन दे के गए थे ना 6 ऑफ फोर सोर्स यहाँ पे दे के गए थे ना, तो इस सेपरेशन मोड को अब ये पर्सन बैलेंस कर लेंगे, और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन कंप्लीट अपने एक्शन लेंगे। एंड ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। जी देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे दे दिया। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी करियर के लिए भी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन के हाथ से फाइनेंस या फिर करियर से, फॉरेन से ये पर्सन कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद इनको ना मिले,
इस चीज़ को लेके भी हो सकता है इस पर्सन के मन में कुछ मलान रहेगा। ये पर्सन थोड़े ना मिसिंग है, थोड़े सैड सैड एनर्जी में रहेंगे। पता नहीं किसके लिए बहुत रेयर मैसेज है, बट रिलेशनशिप टुवर्ड्स यू अगर मैं देख रही हूँ तो इस पर्सन को अगर इनकी विश फुलफिलमेंट इनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना, बट इस पर्सन को किसी वजह से जाना पड़ रहा है आपसे फ्यूचर में, तो थोड़ा टाइम के लिए ये पर्सन इस एनर्जी में रहेंगे कि शायद वो जैसा चाहते थे वो अभी भी नहीं हुआ, शायद ये एनर्जी फिर से पोस्टपोन हो गई, फिर से इनको वेट करना पड़ेगा ऐसी कुछ, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, अट्रैक्टिव मानते हैं। प्लीज़ गाइज, एक कमेंट बार बार आती है कि आप ब्यूटीफुल बोलते हो। देखिए जी, यहाँ पे कोई अगर ब्यूटीफुल है तो मुझे उनको ब्यूटीफुल बोलूँगी तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत बोल रही हूँ डियर। आप प्लीज़ समझा करें मेरी फीलिंग। तो यस, आप इनको लगते हैं ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप सच में ब्यूटीफुल हो इसीलिए बोलते हैं। हो सकता है आपकी सोल ब्यूटीफुल हो सकता है आपका ऑरा ब्यूटीफुल हो, और इसकी समझ इस पर्सन को है, ये अट्रैक्ट है आपके टूवर्ड्स। इनको लगता है डेस्टिनी ने आपको मिलाया है और ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैंने यहाँ पे निकाली थी, तो यहाँ पे आई थी एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप। अब मुझे लगता है आप अगर ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड है तो आपके बच्चे शायद हो सकता है कि फॉरेन इनका एजुकेशन चल रहा है, या फिर कहीं दूर इस पर आपके बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, इसकी वजह से जाना पड़े, या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस की कहीं ट्रांसफ़र होती है इसलिए इनको आपसे दूर जाना पड़े। बट ये सेपरेशन इज़ नॉट द सेपरेशन, इट्स मतलब ये मजबूरी की वजह से अगर जाना पड़े तो मैं इसको सेपरेशन बोलूँगी ही नहीं। इसलिए आपकी एनर्जी मिसिंग तक की आई है यहाँ पे, जैसे कि धोखा, बिट्रेन, दैट एनर्जी अब तक तो नहीं आई है। बट आपकी फैमिली लाइफ मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको वो प्यार भी मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, फैमिली लाइफ की खुशी मिल रही है। ये पर्सन अब रिलेशनशिप में भी काम करेंगे। जो गया है दूर आपको छोड़ के, उसको तो वापस आना है। ये मिसिंग की एनर्जी जो देके गया था, जो गिल्ट जो आपको कुछ दे के भी गया है इन केस किसी केस में, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और इस रिलेशनशिप की शुरुआत होती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? चलिए, आ ही गई। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है एंड 10 ऑफ सोर्स आ गया है। हाँ, तो हो सकता है यहाँ पे किसी की केस ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन सच में दो पार्टी जगल कर रहे हैं, आपको कुछ क्लेरिफिकेशन न देते हुए, कुछ बिना बोले बड़े इगोइस्टिक वे में आपको छोड़ के चले गए हैं, आपसे दूर होके चले गए, आपको एक सेपरेशन मोड दे के चले गए हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, और उसके बाद आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ गए। बट बाद में अगर इस पर्सन को रियलाइज़ तो होता है, छोड़ने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इनकी खुशी तो आप ही से थी, और ये पर्सन उसके लिए फिर एफर्ट लेते हैं, क्लेरिफिकेशन देते हैं, एक फैमिली बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। किसी किसी के पर्सन कर भी देते हैं, किसी किसी के पर्सन कोशिश करते हैं, बट आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किस एक ऑफ़र आती हुई दिख रही है मुझे आपके टूवर्ड्स यू, क्योंकि एफर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो देख के जाएंगे ना ये पर्सन, फ्यूचर में भी आपको ये दुख दे के जाएंगे ना, फिर उसके बाद आएंगे भी। धीमे धीमे आते हैं, जितने फास्टली जाते हैं ना इतने फास्टली आते नहीं हैं। इनके आने की स्पीड बहुत स्लो है, जाने की स्पीड बहुत फास्ट है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वैंड्स, मैं यही बोल रही थी। क्वीन ऑफ कप, हाँ जी, ब्यूटीफुल हो आप, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, और इसीलिए बार बार ये पर्सन खींचे चले आते हैं आपके पास, क्योंकि कहीं भी जाए बाहर जाके इनको अपने औकात समझ में आती है। दुनियादारी इनको असली आईना दिखा देती है। कर्मा मिल जाता है, वही इनको कर्मा मिल जाता है। डेस्टिनी आपके साथ ही है और आपको सपोर्ट करती है। ये आपसे नहीं मानते तो डिवाइन इनको करते हैं, इनको कर्मा मिल जाता है। कोई अगर थर्ड पार्टी की वजह से अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत करते, आपको ये पेन दे के जाते, तुरंत इसका कर्मा इनको मिलता है। फिर ये आते हैं आपके टुवर्ड्स माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स था। अब देखते हैं 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। हेरोफेंट,
आप दोनों अगर मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन को बहुत सेक्सुअल डिज़ायर होती है और इसकी वजह से ये पर्सन बिना आपकी परवाह किए आपसे बहुत रूड होके चले जाते हैं। ये तो आप हो कि आप एक हाईली स्पिरिचुअल अवेकन सोल हो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करती है। तो ये पर्सन ने अगर ट्रेडिशनल मैरिज में आपको इस तरह से धोखा दे के आपके साथ इतना गलत करके ये पर्सन चले गए थे, एक पेनफुल साइकिल का एंड करते हुए दिख रही है पर्सन, और ट्रेडिशनल मैरिज को फॉलो करते हुए, या फिर ट्रेडिशनल मैरिज आपका नहीं भी है, मैरिज नहीं भी है, तब भी एक मैरिज की ऑफर लेते हुए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। मैरिज तो दिख रहा है इस पर्सन के साथ, कितनी भी हालत आप दोनों में गंभीर क्यों ना हो, रिलेशनशिप का स्टेटस आज कुछ भी हो, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन, कुछ भी हो, बट इस पर्सन के आने की एनर्जी तो टूवर्ड्स यू है, नहीं तो डेथ एंड दैट एनर्जी आती। टेन ऑफ सोर्स, एंड ऑफ साइकिल है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी टूवर्ड्स योर पर्सन क्या है। चलिए आर्कएंजल माइकल, अब मैं जानना चाहती हूँ जो मेरे दर्शक की वीडियो देख रहे हैं ना, इनकी एनर्जी टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। इनका तो हमने देख लिया, अब हमें मेरे दर्शक की एनर्जी बताइए। आपने डिवाइन के ऊपर सारी बातें छोड़ दी है, थर्ड पार्टी तो है, स्टेबिलिटी जी आपकी भी एनर्जी लगभग वही है। आप कैसा है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करे खुद गंदे काम और आपको ब्लेम करे। तो देखिए शुरुआत आप भी कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, आपको भी समझ में आ चुका है इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया था, इन्होंने आपको हैंग करके रखा था, तो इनको इनका कर्मा मिल चुका है। आप हैंगमैन की सिचुएशन में है, स्टक है आप इस रिलेशनशिप में, निकलने की शायद कोशिश कर रहे, निकल नहीं पा रहे, बट शायद आप अपने अभी सिचुएशन को आपने अच्छे से बैलेंस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया था, आपने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया और डिवाइन ने आपके लिए फैसला भी कर लिया, आपके टूवर्ड्स डिवाइन ने फैसला भी कर लिया है। और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रही है, एनर्जी आ रही है, और जब ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके लिए हाँ थोड़ी आप ना लेफ्ट वाले, क्योंकि ये एनर्जी यही से आ रही है, जैसे कि ये पर्सन आपको हैंग करके रख के गए थे ना, तो ये आपको एक अकेलापन दे के गए थे। टेम्परेंस, बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बट आपने आफ्टर ऑल बैलेंस तो बना ही लिया है अपने ऊपर। यही सरेंडर टू डिवाइन, यही एनर्जी है जो आपको बहुत बैलेंस बना रही है। अगेन यहाँ पे आपकी और भी नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए ऐसा नहीं कि ये पर्सन नाइट ऑफ कप जी एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप दोनों की एनर्जी में आई है, आप दोनों की एक विश फुलफिलमेंट तो हुई है। ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं और आप इनके एक्शन आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ आप बताएंगे डेफिनेटली इनको कि इनके छोड़ के इन्होंने जब आपको छोड़ के गए थे, इस तरह से आपको अकेला करके गए थे, आप जिस तरह से बिल्कुल इम्बैलेंस हो गए थे, हैंग हो गए थे, तो कितने अकेलापन का आपको सामना करना पड़ा, ये शायद आप इनको सब बातें बताएंगे, और कितनी दिक्कतें हो गई थी आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस करते करते, बट आफ्टर ऑल आपको इस रिलेशनशिप ने इक्वल गिव एंड टेक दे दिया है। भले शुरुआत इस पर्सन ने बिल्कुल, मैंने बोला ना ये जाते बड़े फास्ट है, आते बड़े स्लो है, बट आपने एक्सेप्ट कर लिया, शायद आपको इनका नेचर पता है, क्योंकि इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारना यही आपकी भी विश फुलफिलमेंट है, और डिवाइन ने आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट कर दी है। शायद आपको पूरे कार्ड्स दिख रहे हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ, क्लेरिफाई करती हूँ आपकी एनर्जी। डियर आर्कएंजल माइकल, मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ सारे कार्ड्स को, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा आप कॉइन्स की एनर्जी क्यों है एंजल? वर्ल्ड के कार्ड बहुत आ रहे हैं, थर्ड पार्टी तो थी और आपको जस्टिस मिल चुका है। इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी लाई थी,
तो आपको जस्टिस मिल चुका है। थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन के लाइफ से चली गई है। जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी है। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी भी इस एनर्जी को लेके चल रहे हैं। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक इनको आते हैं, हेल्थ इश्यू इनको हो रहे हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया डिवाइन पे कि अब आप ही फैसला कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो इस तरीके से बिल्कुल मजबूर, लाचार होकर इस तरह से हम लटक रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हैंगमैन, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल जा रहा है आपको। जैसे तैसे आप बैलेंस कर रहे हैं खुद को, हालात को, सिचुएशन को। लाइफ में सिर्फ ये पर्सन नहीं है गाइस, आपके लाइफ में कुछ और भी जिम्मेदारियां, आप इनको भी बैलेंस कर रहे हैं। बट ये पर्सन आपको प्रपोज तो कर रही है पर्सन, और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको प्रपोज आने की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पे गाइस। किंग ऑफ कॉइन, जी, किंग को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन। कपल ही है क्या? ये बहुत प्यार आ रहे हैं आजकल रिलेशनशिप में, एनर्जी में। जी, वैल्यू मिल रही, रिस्पेक्ट मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही, परमानेंट स्टेबिलिटी मिल रही। इस बार इस पर्सन से कमिटमेंट ऐसे मिली कि अब ये जाएंगे नहीं, जो आपको चाहिए। यही शायद आपकी विश फुलफिलमेंट है। अब देखते हैं 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है एंजल। अच्छा, इतने मैसेज दे दिए, चलो मैं ले ही लेती हूँ। जी, बहुत बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपको, आप पर अभी भी, बट आपको पता है कि हाउ टू हैंडल योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस बर्डन को कैरी करना, जिससे अब आपको आपकी आदत हो गई है, क्योंकि आपका किंग आपके पास आया है अपना अनकंडीशनल प्यार लेके। अगेन लवर एंड किंग ऑफ कप। देखिए, इस पर्सन के प्यार में मुझे कोई खोट नहीं दिख रही गाइस। ये पर्सन हालात से मजबूरी, इतना ही समझ में आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है एंजल। डेथ, जी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। किंग एंड क्वीन, अगेन कपल, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, और बहुत बदल दिया है आपने खुद को। ये एनर्जी को आपने कम्प्लीटली एंड कर दिया है, क्योंकि आप बन गए हैं अभी इस एनर्जी में। क्योंकि डेथ के बाद आता है क्वीन ऑफ कप, तो आप अपने एनर्जी में वापस आ गए हैं। आपके लाइफ में फिलहाल अभी भी चल रहे बहुत बड़े मेजर बदलाव आए हैं। कुछ गलत चीज़ों का एंड हुआ है, गलत चीज़ें, गलत लोग, निगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप से गई है, या फिर आपको हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बट आप सक्सेसफुल हुए हैं। 5 पॉइंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, मैजिशियन। मैंने वहाँ पे भी बोला था ना, शायद आप अपने लाइफ की मैजिशियन बन चुके हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पे भी सेम एनर्जी आई है। अकेलापन, ये जो धोखा तो नहीं, बट ये अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह से रिलेशनशिप में हैंग आउट होना, ये सारी बातें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना आपका, क्यों हुआ है? क्योंकि आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आए हो। बहुत बड़ा बदलाव, मतलब अब पहले आप बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस के शिकार होते हो, शायद सोते ना हो, बट आप अब इस पावर में आ चुके हो कि जो चाहे लाइफ में वो आप मैनेज कर सकते हैं। अकेलापन मिले, धोखा मिले, कुछ भी मिले, आपको पता है कि हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, एम्परर। जी, आपका एम्परर आ रहा है। मैंने बोला ना, एम्परर जो है ना, आता बड़ा धीमे धीमे आता है। गाली करने के लिए 100 गाली तो फटाक से देता होगा एक सेंटेंस में, बट माफ़ी मांगने के लिए शायद 100 दिन लगा दे, 100 घंटे लगा दे। बट ये आ रहा है अपनी छोटी मोटी ही ऑफर सही, बट ये लेके आ रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल। या आपकी भी एनर्जी दिख रही है कि शायद अब भी आप भी स्ट्रांग हो गए हो, आप भी पावरफुल हो गए हो, अपनी एनर्जी में आप आ चुके हो। आप, ऐसा नहीं कि मैं आपको, आप इगोइस्टिक है, आप खुद गाली गो, ऐसा नहीं है, बट आप अपने पावर में आ चुके हो। जैसे कि पहले बड़ा आसान था इस पर्सन को आपको फॉर ग्रांटेड लेना,
आपको आपके साथ कुछ भी गलत कर जाना, बट अब ऐसा नहीं है। देखिए नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्या दे रही है आपको। नाइट ऑफ कप की एनर्जी दे रही है, आपको प्रपोज कौन कर रहा है, जिसने आपको मिसिंग एनर्जी में डाला था ये आपको प्रपोज कर रहा है, शादी करना चाहता है, आप इसके एम्प्रेस हो, इस पर्सन की आप एम्प्रेस हो, मलिका हो, ब्यूटीफुल तो इनको बहुत लगते हो आप। शायद ये भी बात आपको खुल के बताती नहीं है, इनको आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है, इनको आपका क्या अच्छा लगता है बताते नहीं, बहुत कंजूस है, तारीफ के मामले में बहुत कंजूस है। चलिए मैंने देख लिया है, यह आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्स, बट क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स है इसीलिए आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आपको अगर सेल्फ लव में आना है तो क्वीन ऑफ सोर्स बनना पड़ता है, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट मोड आपको लाना ही पड़ता है। मेरा फेवरेट कार्ड है एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्स, बिल्कुल भी मजबूर नहीं करता ये कार्ड, ये एनर्जी बिल्कुल भी मजबूर नहीं करती हमें। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, मैंने आपको याद है क्या, मैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का निकाल रही थी तो मैंने उस वक्त बोला था कि आपकी एनर्जी बड़ी एंटरटेनिंग आ रही है, बड़ी मज़ेदार आएगी, आप लटकाएंगे इनको, इतने आसानी से नहीं जाएंगे। आपको भी पता है ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, अब मैरिड है नहीं पता, बट इनको पूरा लेसन सिखाएंगे आप। लेके बैठो आपका अपना कप, हमें नहीं चाहिए, जाइए और थोड़ा पापड़ बेल के आइए। आपको भी पता ही आपके सोलमेट है, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप दोनों में रिश्ता बड़ा अच्छा है, या फिर हो सकता है किड्स की वजह से आप कुछ फैसला कर ले रिलेशनशिप को लेके, साहस जुटा रहे अपने अंदर आप। इतना ऐसा कुछ किया है कि इस पर्सन ने छुपे रुस्तम में क्या बड़े। जी क्वीन ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल्स, अब किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है गाइस, ये परमानेंट स्टेबिलिटी की ओर ही जा रहे हैं रिश्ता, बट थोड़े बहुत मनमुटाव है, थोड़े बहुत झगड़े हैं, बट हाँ थोड़ा बर्डन है, ड्यूटीज़ है बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, बट क्लियरिटी मिल रही है आपको आगे भी। आपको भी काफ़ी दिक्कत करनी पड़ेगी, ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी फिर से आ गई। आप दिल तोड़ने वाले क्या फिर से इनका, जी क्योंकि आपको जो चाहिए ना, अगर आपको नहीं मिलेगा तो शायद एम्परर की एनर्जी वही बोलती है कि आप हमारे मुताबिक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी है। एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्स, ये एनर्जी आपको इतनी पावरफुल एनर्जी में डाल देते हैं। चलिए आर्कएंजल माइकल हमें हेल्प कीजिए, 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है क्लेरिफाई करने के लिए, सारे कार्ड्स क्लेरिफाई करने के लिए आप मदद कीजिए। जी आपको इंट्यूशन है कुछ, क्योंकि हिडन की एनर्जी, मून की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में आ रही थी, और शायद आपको सच पता चल चुका है, और अगर ये सच आपके सामने है, ये सच का आपको पता चल चुका है, तो इतनी आसानी से कंप्लीट क्लेरिफिकेशन किए बिना आप इस रिलेशनशिप में उतरेंगे नहीं। इसीलिए पर्सन भले ही कप लेके आए, बट ऐसे इन्होंने कप दिया आपने तुरंत लिया, आपकी एनर्जी करंटली ऐसी है, बट आप सोच समझ के फैसला लेने वाले हो। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, देखिए आप वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड हुआ था और यहाँ पे भी एनर्जी आ गई है। आप ना चाहते हैं कि अब इक्वल गिव एंड टेक ही रहेगा, तब रहेंगे, अदरवाइज हम थोड़े टाइम आपको देते हैं, हम वेट करते हैं, बट अब इस रिलेशनशिप की जो दिशा है इसमें हम दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा, किसी का ज़्यादा नहीं किसी का कम नहीं, ये होगा आपका, हम दोनों में हो सकता है आप दोनों में अच्छा बॉन्डिंग भी बने आगे चलकर। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है एंजल, जी ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपने बड़ी सारी बातें आप दोनों की रिलेशनशिप में खड़ी कर दी है, और आपको हर चीज़ के लिए क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हुआ है आपके साथ गलत, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अगर ये दिल तोड़ने वाली बात आपसे जा रही है तो इतनी तो मामूली चीज़ें नहीं रहेंगी होगी।
डेस्टाइन कनेक्शन आपको पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर जाए, कैसे भी करें हम आपको अलो कर लेंगे, नहीं। एम्परर की एनर्जी मुझे वही इंडिकेट कर रही है कि शायद आप अपने पावर में आ गए हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, बट डरने की बात नहीं है, आपकी फैमिली भी हो रही है, बच्चे भी अच्छे रह रहे हैं, दोनों का यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है। मैं बोल रही ना, आधी अक्ल डिवाइन ला रहे इस पर्सन के ठिकाने, और आधी आप, क्योंकि आप भी इंटिट्यूट हो चुके हो, कनेक्ट हो चुके हो आप डिवाइन एनर्जी से। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल? स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, टावर मोमेंट दिख रहा है मुझे, यही यही से मैं पिक कर रही हूँ एनर्जी। ये कुछ चीज़ें हिडन है, आपको 2020 पता है, इसीलिए ये पर्सन कितनी, आप बिल्कुल डिस्परेट नहीं है, आप चाहते हैं दिल में, आपकी भी तमन्ना है रिलेशनशिप बने, बट डिस्परेट आपकी एनर्जी नहीं है। आप बिल्कुल सूझबूझ एकदम बिल्कुल शांति से अपना पूरा पक्ष रखते हुए, आपकी सिक्योरिटी देखते हुए, अपने अपने सारे ट्रस्ट इश्यू को क्लियर करते हुए जाते हुए मुझे दिख रहे। यही टावर मोमेंट है। जब तक आपको ये नहीं मिलेंगी तब तक शायद ये आप सेपरेशन मोड शायद ख़त्म ना करेंगे। वो साहस आप में आ चुका है। मैंने बोला है पहले ही कि अब आप पहले जैसे आपके पर्सन के पीछे भागते नहीं हो, इनको चेस करते नहीं हो, क्योंकि आप एक पावरफुल एनर्जी बन चुके हो। ये पर्सन अपने ओर से कोशिश कर रहे हैं, बट आपको जो एक्शन चाहिए वो लिए बगैर आप कोई इस रिलेशनशिप टूवर्ड्स नहीं जाएंगे। बट ये पर्सन धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे। इस पर्सन की जब भी एनर्जी में निकालो, इनकी दिल की एनर्जी में निकालो, दिमाग में क्या चल रहा है, वैंड्स ही वैंड्स आते हैं। और जब मैं कंप्लीट उसके एक्शन क्या होगी निकालती हूँ तब पेंटेकल आते हैं। मतलब ये सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला पर्सन है। बट ये पर्सन, ऐसा पर्सन भी आपको फिर बाद में एक क्लैरिटी दे रहा है, आपके साथ एक एक्शन ले रहा है। तो मैं आपको सेलेक्ट करती हूँ कि आप क्या चीज़ हो भाई। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? मराठी में बोलते चिकना गड़ा। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? जी, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का किंग ऑफ पैंस, क्या बोलूँ मैं? नहीं, क्वीन ऑफ कप का किंग ऑफ पैंस। मैंने बोला ना, आप अपने पूरे एक्शन में आ रहे हो। आपको पता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कैसी वैल्यू लेनी, आप प्यार करेंगे ऐसा नहीं है, बट अब आप पूरा दिल दिमाग सब कुछ डाल के प्यार करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले जैसे अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो आप, बट इस वक्त आप तोल माप करेंगे। आप अपने एक्शन में आ गए हो। बहुत ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशनशिप में तो ऐसी ही एनर्जी होनी चाहिए। किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन 6 ऑफ कप। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप, 666 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। किसका नंबर है भाई 666 नंबर? आप देख लेना गूगल पे भी, बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ एंडिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग, यूनियन, शुक्र का नंबर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 10 की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। 1 1 10 10, 111 नंबर आपको दिखता है, 10 नंबर दिख रहा है, 666 4 टाइम्स 6 भी दिख रहा है यहाँ पे। 4 टाइम्स 6 की एनर्जी आई है आपकी भी, इनकी भी एनर्जी में, आपकी भी एनर्जी में। किंग तो बहुत आ रहा है यहाँ। यस, देखिए किंग को बोल रहे, किंग ही आ रहा है। यहाँ पे पेंटेकल बहुत आ रहे हैं। किसी को ना फाइनेंशियली भी अबंडेंस मिल रही है और रिलेशनशिप में भी परमानेंट स्टेबिलिटी मिल रही है। किसी का प्रमोशन हो रहा है, आपका या आपके पर्सन का, बट आप दोनों को फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रही है। जी, बर्डन है बट आप कैरी कर लेंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ बढ़ जाए आपके ऊपर। एम्परर की भी एनर्जी आई थी ना यहाँ पे, लगता है कि कोई अथॉरिटी पोजीशन पे जा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लेरिफाई करेंगे आप, क्लेरिफिकेशन चाहिए आपको, तब तक आप डिटैचमेंट में रहेंगे। पूरी बात सही तरीके से बात कीजिए। डिटैचमेंट मोड में थोड़ा बहुत रहेंगे आप। हैंग, इसी को क्लेरिफाई कर रहे थे। हैंग रहना पसंद है आपको। अब विदाउट क्लियरिटी आप कोई एक्शन ना ले शायद। जी, मिलेगी क्लैरिटी भी मिलेगी, रिलेशनशिप भी बनेगा।
जी, थोड़ा बहुत बर्डन रहेगा ये फिर से आपको, आपके ऊपर। हो सकता है शादी भी होती हुई दिख रही है आपकी इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा बर्डन बढ़ सकता है रिलेशनशिप के साथ साथ। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर एक दूसरे के, तो ये भी पार्टनरशिप अच्छी होती हुई दिख रही है। हो सकता है बर्डन है कुछ, बट कर लेंगे आप आसानी से, सक्सेसफुली कर लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। जी, ये हार्ट ब्रेक को कट कर देंगी अपनी लाठी से। क्वीन ऑफ वैंड्स, कुछ भी नेगेटिव थी, डेविल वाली बातें थी रिलेशनशिप से, उसका एंड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला था करंट एनर्जी में, मैंने उस वक्त भी बोला था कि कुछ नेगेटिव बातें जो आप कंप्लीट मतलब उनको हटाने में आप सक्षम हैं, आप कर लेंगे, क्योंकि मैजिशियन की भी एनर्जी थी आपकी, आप उस एनर्जी में आ चुके हैं। ये जो बार बार डेविल एंड दैट एनर्जी थी, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक देंगे आप इस पर्सन को, क्योंकि आपको इस पर्सन से जो चाहिए ना, वो अगर आसानी से नहीं देंगे तो आप ये भी एनर्जी उनको दे देंगे हार्ट ब्रेक वाली, कि जिससे कि आप चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, आप चाहते हैं क्लैरिफिकेशन इस रिलेशनशिप में। कुछ बातें हिडन ना होनी चाहिए, कुछ चीज़ें गलत ना होनी चाहिए, कुछ चीटिंग ना होनी चाहिए, और ये लाजमी है, ऐसा होना भी चाहिए। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। अच्छा, मैं इसी में अब एंजल की भी गाइडेंस निकाल लेती हूँ, क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी हो रही है। यू वर्सेस देम है ना गाइस, तो मैं तो लेती हूँ टाइम। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको। नो, निकलने की बात कर रहे हो तो नहीं, छोड़ने की थोड़ा स्ट्रगल है, बट ट्रस्ट बनाए रखिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, निकलना नहीं है आपको, ट्रस्ट बनाए रखना है। डिवाइन पे सरेंडर किया है ना, तो फिर बाद में कोई नहीं, बस अपने स्टैंड पे फॉर्म रही है। जो स्टैंड आपने लिया है ना, उस पे फॉर्म रही है। रिकवरी होगी रिलेशनशिप में, हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, रिकवरी हो, निगेटिव नहीं होना है आपको, रिकवरी होगी। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की, यू वर्सेस देम। कैसी लगी आपको मुझे डेफिनेटली बोलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मैं आप लोगों की एनर्जी पिक कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।